हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स कैम्प। आप सबको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैथ्स कैम्प को 1 साल हो चुका है। तो ये वीडियो है जिसमें उनके सब्सक्राइबर या उनके चाहने वाले जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत लोगों को नहीं पता है, सब लोग मुझे मैथ्स के हम नाम से ही जानते हैं। माय नेम इज श्वेता सोनावने एंड शादी के बाद मैं हो चुकी हूँ श्वेता सोनावने चौहान। ओके, तो आई एम श्वेता सोनावने। आई एम फ्रॉम लासलगांव विच इज़ बेस्ड इन नासिक। नासिक इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। उसके छोटे से गांव है लासलगांव, मैं वहाँ से हूँ। तो अभी शादी के बाद आई एम लिविंग इन ठाणे, बट फिर भी हम दोनों जो है वो नासिक में रह रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग नासिक में ही है। तो अपना क्वालिफिकेशन बताती हूँ। आई एम एन आईटी इंजीनियर। मैंने आईटी इंजीनियरिंग किया है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि आई एम एन आईटी इंजीनियर, लेकिन मुझे आईटी में वैसा कोई ऐसा शौक नहीं था उसका कुछ। तो सिर्फ घर वालों के लिए या फिर कोई डिग्री चाहिए इसलिए मैंने आईटी इंजीनियरिंग कर दी। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब सर्च कर दी तो मुझे पता चला कि मुझे टेक्निकल में कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर दी जो हेल्थ स्क्रीनिंग में थी। मैंने वहाँ पे एज अ मैनेजर काम किया। लेकिन कोरोना जब आया तो कोरोना की वजह से, जब वो जो हेल्थ स्क्रीनिंग कंपनी थी वो स्कूल में काम करती थी, तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गई, कंपनी का कंपनी भी बंद हो गई। तो 1 साल मैं घर पे ही बैठी थी। तो क्या करे क्या करे, तो ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं हमारे मन में। तो क्या जॉब करे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो जॉब में लोग थे उनको ही निकाल दिया जा रहा था। तो हम लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई करें तो हमें कहाँ पे जॉब मिलेगा। तो मैंने अप्लाई भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। फिर ऐसे ही 1 साल ऐसे ही चला गया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे खुद को क्या पसंद है, मेरी पैशन क्या है। ऐसा 1 साल गया। फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ होते गया कि मुझे मैथ्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं लोगों को बता सकती हूँ। मेरा मतलब जो बताने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, तो वो भी बहुत लोगों को ईजी लगता है। तो इसकी वजह से एक टाइम पास में मैंने सोचा कि चलो दूसरा कुछ करने से, दूसरा कुछ जॉब मिले या फिर क्या मिले, तो उससे अच्छा चलो पहले अभी कुछ नहीं है तो चलो यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की शुरुआत वैसी हुई। तो एक शुरुआत थी जो टाइम पास से शुरू हुई थी, लेकिन अभी जो है वो मेरा प्रोफेशन बन गया है। हाउ डिड आई ग्रो माई चैनल। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं वीडियोस देखती थी कि कैसा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे आई मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। मुझे ये भी बाद में पता चला कि ट्रेंडिंग सॉन्ग की वजह से रील चलते हैं वगैरह। ये सब चीज़ जब आप कुएं, मतलब आप किसी चीज़ में उतरते हो ना, तब आपको सब कुछ समझ में आता जाता है। तो मैंने तो पहले तो सिर्फ रील्स बनाना चालू कर दिया, क्योंकि रील्स में कैसे सॉन्ग लगाते हैं, बोलना कुछ नहीं होता है। तो मुझे तब वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो उसके बाद रील्स बहुत सारे अपलोड किए, फिर उसके बाद मैं वीडियोस डालती गई। और लोगों को जब से मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया तो बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर दिया। तो ऐसे ही मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ पता था एंड मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे आ गई, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग का मैंने अभी बोला कि ट्रेंडिंग सॉन्ग की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो गए। तो अभी 1 साल में बहुत ज़्यादा ये हो गया कि आज मेरा 350K प्लस व्यूज़ है, सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। तो ऐसा हुआ कि मैं टेबल्स के रील्स बनाती हूँ कि टेबल्स इजी तरीके से कैसे लिखा जाए। तो उसके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुए, तो उसका मुझे चैनल ग्रो करने में बहुत फ़ायदा हुआ। तो ऐसा कुछ कंटेंट आपको सोचना चाहिए कि जो नहीं है अवेलेबल, किसी को कॉपी करोगे आप तो वो आप मतलब कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो किसी का कॉपी ही रहेगा। अगर आप खुद को प्रेजेंट करोगे वहाँ पे, कोई भी हो, किसी भी फील्ड हो, लेकिन अगर आप खुद को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका खुद का कंटेंट होगा, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा। इसी तरह से मैंने अपना चैनल ग्रो किया।
सोशल मीडिया मतलब अभी का ये ऐसा हो गया है, एटमॉस्फेयर देखो या फिर अपने आजू बाजू के लोग देखो, सब लोग बिजी हो गए, सब लोग बिजी हो गए। जब जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक साल मैं घर पे बैठी थी, तो एक साल घर पे बैठे थे ना, तो हम लोग सेल्फ एनालाइज करते हैं। हमारे यहाँ के आजू बाजू के सारे लोग जो अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, अगर मैं अपना खुद का दर्द शेयर कर दूं, तो सुनने के लिए हमारे पास अभी कैसा हो गया कि सब लोग बिजी है, तो सुनने के लिए कोई नहीं रहता है। वही एक पोस्ट में अगर सोशल मीडिया पे डाल दूं तो 1000 लोग आएंगे वहां पे। तो वो भी है कि वो कनेक्ट वैसा फिजिकल कनेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी जो अपना जो है वो लोगों की तरफ दिखा सकते, हमें हम लोगों को बता सकते कि ये मेरे माइंड में है, जो भी है, कोई मेरा 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 इमोशन है, मेरा नॉलेज है, या फिर कोई भी चीज़ है जो मैं लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। और मैं अगर ऐसे ऑफलाइन जाऊँ तो मैं 10-12 लोगों तक, 100 लोगों तक पहुंच पाऊंगी। लेकिन अगर सोशल मीडिया है तो आज इतने सारे लोग तो सिर्फ वीडियो की वजह से है, और अगर ग्रो होगा तो मतलब पूरे वर्ल्ड में हम लोग फैल जाएंगे। तो दैट्स आई लाइक अबाउट सोशल मीडिया, कि हम लोग किसी से भी जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। एक्चुअली ऐसा कोई इंस्पिरेशनल पर्सन मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं जिनसे मिलती हूँ मैं उनसे इंस्पिरेशन लेते जाती हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में हम लोग पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए निगेटिविटी से ज़्यादा। तो कोई भी लोग है, सपोज मेरा मतलब कोई भी है मेरा आसपास का, तो उनसे हम लोग क्या ले सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो क्रिएटिव है, तो मैं उनसे वो सीखती हूँ। अगर मेरी माँ है तो वो केयरिंग है। लेकिन जैसे हर कोई है जो हम लोग उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यही है मेरा इंस्पिरेशन। ऐसा कोई मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। एक सदगुरु है मैं जिनको फॉलो करती हूँ, उनके बहुत ज़्यादा ऐसे, जब भी मैं डिप्रेशन में होती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए वगैरह, तो मैं उनके ऐसे वीडियोस ये करती हूँ, तो मुझे उनका बहुत ज़्यादा ये होता है। एंड बाकी तो मैं सबसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम इज आपको सबको तो सिर्फ मैं दिखती हूँ चैनल पे, कि सारे वीडियोस में मैं होती हूँ, कोई दूसरा नहीं होता है। अभी हम लोगों ने पजल के चैनल स्टार्ट कर दिए, तो मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो होते हैं। लेकिन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो चैनल स्टार्ट करने से पहले भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। जैसे लोगो होता है, उसके क्रिएटिव्स होते हैं, लोगो तक उसकी मार्केटिंग भी करना होता है। तो वो सारी चीज़ें, तो पहले तो मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कि चैनल स्टार्ट करने में मुझे वो भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उन्होंने मुझे वो भी सपोर्ट किया। जो सारे आप जो क्रिएटिव्स देखते हो, लोगो देखते हो, सारे कवर्स, फोटोज़ वगैरह जो भी है, वो सारे मेरे हस्बैंड जो है वही डिज़ाइन करते हैं। तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम टू मी। एंड उसके अलावा भी फैमिली होती है हमारी, जो हमें हमेशा सपोर्ट करती रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया आप देखो तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड है। लेकिन फैमिली है कि जो आपको सपोर्ट करती है कि हमेशा आप चलते जाओ, हम लोग हैं आपके पास, आपके साथ। एंड देन आप सब लोग हो मेरे साथ, जो हमेशा कांस्टेंट मुझे सपोर्ट करते रहते हो। उसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ और ऐसे कंटेंट बनाती जाऊँ। इक्विपमेंट, मुझे ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लोगों ने, जब मैं लाइव जाती थी तब भी बहुत लोगों ने पूछा है इक्विपमेंट। तो मैंने ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं लिया है। मेरे पास एक मोबाइल है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, मेरा सैमसंग नोट 20 मोबाइल है, तो मैं उससे ही सारे वीडियो शूट करती हूँ। मेरे पास एक ट्राइपॉड है जो मैंने अभी, तो पहले तो मेरे पास सिंपल वाला ही था, अभी मैंने कैनन का लिया है जो DSLR वाला यूज़ करता है, वो वाला ट्राइपॉड है। उसके बाद जो हमारे घर वाले जो लाइट्स होते हैं वही सारे लाइट्स है, वाइट बोर्ड है। तो ऐसा एक्स्ट्रा कोई मेरे पास नहीं है कि मैं वो यूज़ करके वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो नॉर्मल ट्राइपॉड, मोबाइल एंड द घर की लाइट, बस। एंड देन उसके बाद मैं काइन मास्टर भी यूज़ करती हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन। और सब कुछ मतलब क्योंकि मैं ही हमेशा वीडियो शूट वगैरह अकेली करती हूँ, तो एडिटिंग के लिए मुझे इतना नहीं पता है, तो मैं अभी तक के लिए काइन मास्टर यूज़ कर रही हूँ। एंड फोटोज़ एडिटिंग वगैरह के लिए कैनवा ऐप यूज़ करती हूँ। तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह होगा तो
फिर उसके बाद घर पे आके खाना बनाना, नहाना वगैरह सब कुछ हो जाता है। फिर अभी जैसे समर वैकेशन चालू है तो 10 to 12 मॉर्निंग क्लासेस रहते हैं। अगर नॉर्मल रूटीन रहा तो नॉर्मली भी 9:30 to 11:30 क्लासेस रहते हैं मेरे। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा आराम, खाना वगैरह होके फिर से 3 बजे से फिर से क्लासेस चालू रहते हैं 7 बजे तक। फिर उसके बाद फिर से खाना वगैरह, कुछ थोड़ा बहुत टीवी देखना होगा तो वो देखना, फिर से सो जाना, फिर से मॉर्निंग। अभी तो वही रूटीन चालू है। फिर सैटरडे संडे वीकेंड का छुट्टी रहता है तो वीकेंड में हम लोग फुल मज़े करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं वगैरह। और अभी हम लोगों ने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, अतरंगी कीड़े करके। तो वहाँ पे हमारे जो अंदर के कीड़े हैं, जो हमारा अंदर का एक बच्चा होता है वो बाहर आता है वहाँ पे। तो ऐसे वीडियोस होते हैं हमारे जिसमें हम लोग गेम्स, फूड ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तो अभी तो वो भी चालू है। So my advice, I'm not the one who can give you advice, but यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो करो। जो चीज़ जिसका आपको इंटरेस्ट होगा वही वही उसी चीज़ का आप नॉलेज लो और उसी को आप बढ़ाओ, तो आप गारंटीड ग्रो करोगे। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। अगर आप मतलब 1 महीना कंसिस्टेंट रहते हो, रोज़ अपलोड करते हो, या फिर दो दिन बाद अपलोड करते हो, लेकिन उसके बाद अगर कोई व्यू नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम लोग 1 वीक बाद करते हैं, फिर उसके बाद नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग 1 मंथ के बाद एक वीडियो डालते हैं। तो अगर आप वैसे ही करोगे तो कभी ग्रो नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप डालते जाओ। कोई तो एक ऐसा वीडियो होता है, कोई तो ऐसी एक चीज़ होती है जो लोगों को हिट कर जाती है, एंड तभी आपका चैनल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। कंसिस्टेंस रखो एंड अपने पैशन को फॉलो रखो, एंड लोगों को एंटरटेन करते रहो। दैट्स द की ऑफ ग्रोइंग योर चैनल। 3 मूवीज, ओके। तो फर्स्ट मूवी अभी मैंने फिलहाल ही देखी, वो साउथ मूवी है, वो मिस इंडिया। वो चाय बेचती है। दैट इज़ द ऑसम मूवी। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अगर आपको चाहिए कि आपको लाइफ में कुछ करना है तो वो मूवी ज़रूर देखिएगा, मिस इंडिया। यूट्यूब पे उसका हिंदी डब है और आई थिंक प्राइम पे है जो तमिल वगैरह उसके ये है। देन उसके बाद जो आता है 3 इडियट्स, भी बहुत मस्त मूवी है, जो लाइक उसमें सिखाता है कि सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा। अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे ना, चाहे कि आपको ड्रॉप लगा है या फिर आपको 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने परसेंटेज थे, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आपको एक्सपीरियंस कितना है और आपको नॉलेज कितना है। तो वो वाला 3 इडियट मूवी एक अच्छा है। मुझे थर्ड मूवी अगर बताना होगा तो मैं शादी में ज़रूर आना बताऊँगी। वो भी मुझे बहुत पसंद है। लाइक ब्रेकअप के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वैसा वाला मूवी है, लेकिन पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। माय फेवरेट फूड डिश इज़, मतलब बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, मैं हमेशा उसकी स्टोरीज डालती हूँ। मोमोज, चिकन मोमोज इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। उसमें भी वो क्रंची वाले मोमोज रहते हैं, वो आई लाइक द मोस्ट। एंड अगर वेज में बोला जाए तो वेज में आई लाइक पाव भाजी। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर तो मुझे, जब मैं छोटी थी तब मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी मुझे कार्तिक आर्यन पसंद थे। माई फेवरेट थिंग इज स्प्रेडिंग द नॉलेज। मुझे जो पता है, मुझे जो आता है वो लोगों तक पहुंचाना इज माई फेवरेट थिंग। माय ऑल सब्सक्राइबर्स द मैसेज इज, गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कोई भी कंटेंट लाने के लिए। मतलब हर कोई चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रहती है। जैसे जैसे डिमांड आती है हम लोग वैसे वैसे कंटेंट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने बोला आपको कि मेरे 3-4 रील्स वायरल हो गए, जैसे टेबल 21 था, 7 था, ऐसे। तो बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपका हक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो लगता है आप बोल सकते हो। लेकिन गाइस हम लोग बहुत मेहनत से वो कंटेंट बनाते हैं। लाइक ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है कि हम लोग ऐसे बना दिया वगैरह। एजुकेशन है उसका, मतलब वो
एक्चुअली वो बनाया हुआ है, हम लोग उसको एक इजी तरीके से हम लोग आपकी तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइज थोड़ा सा अगर आप ये जो निगेटिव कमेंट्स है ना, अगर थोड़ा सा कम कर दो, आपको जो फीडबैक देना है आप अच्छी तरीके से दे दो, लेकिन वो जो निगेटिव कमेंट्स है अगर आपने मतलब थोड़ा सा उसको ये कर दिया तो दैट विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अस। एंड वन मोर थिंग इज, वीडियो को देखते रहो और आपको जो भी कंटेंट चाहिए ना, जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में डालो। आपको मैं हम लोग हमेशा आपके लिए रहेंगे कि वो आपको देते जाए। तो गाइज आई एम मैरिड, आप देख सकती हो। मतलब लाइक अभी मैं थक चुकी हूँ क्योंकि एक साल से मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, लाइव जा रही हूँ, वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। तो हर एक वीडियो के नीचे ये कमेंट हमेशा रहता है, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, येस आई एम मैरिड। और मैसेंजर में, फेसबुक मैसेंजर में, इंस्टाग्राम डीएम में भी बहुत मैसेज आते हैं कि मुझसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपके पापा का नंबर भेज दो। तो लाइक गाइज मैंने कितनी बार बोला है कि मतलब अगर नहीं पता होगा आपको तो मैं मैरिड हूँ। एंड मैं जब जो लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पापा का नंबर भेजो, आपका एड्रेस भेजो, तो मैं उनको खुद से बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड का भेजती हूँ, आप उनसे ही बात कर लो, अगर वो परमिशन देते तो फिर मैं आपके यहाँ पे आ जाऊँगी। तो गाइज थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा आप एक सेंसिटिव बनो कि एक कोई लड़की है कि जो कुछ तो कर रही है, उसके लाइक उसकी शादी भी हो चुकी है अभी। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर से बता देती हूँ कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। तो मतलब हमारे घर वाले भी रहते हैं जो ये सारे कमेंट्स मतलब पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा एक वही बताना है कि थोड़ा सा ये रखो कि कैसे आपको कमेंट करना है। एंड आई एम मैरिड। माय फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ऑल आई कैन से, क्योंकि सभी जगह पे हम लोग उतने ही ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन सबसे फेवरेट अगर पूछा जाए तो वो है फेसबुक। एक्चुअली क्या हुआ था, लाइक इट वाज इट्स 21 मार्च। मैं ऐसे ही 2-3 दिन से देख रही थी कि मतलब रोज सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं लेकिन ऐसे 10-15 वगैरह। एंड उस दिन ऐसे हुआ कि मेरे 7,000 कुछ सब्सक्राइबर थे, 10,000 हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या हुआ, क्या है, इतनी जल्दी कैसे हो गया। मैंने यूट्यूब नहीं चेक किया, मैंने उस दिन फेसबुक चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया कि वहाँ से कोई ट्रैफिक आ रही है क्या, तो नहीं। तो फिर मुझे लाइक 4-5 लोगों के रिलेटिव्स के मैसेज आ गए, तू तेरा तो इतना वायरल हो गया, तेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, इतना ये हो गया, व्यूज हो गए उस पर। तो आई थॉट हाँ, तब मैंने चेक किया तो इट वाज इन मार्च एंडिंग था, 24-25 को मुझे पता चल गया कि हाँ मेरा ये टेबल्स के वीडियोस वायरल हो रहे हैं एंड आई एम गेटिंग फेमस है। उसका सच में बोलूँ तो उसका अभी मुझ पे इतना इम्पैक्ट नहीं है कि फेमस हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरे क्लासेस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन, तो मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। एंड तो मतलब ऐसे फिजिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है कि मतलब बाहर जाएगा लोग सेल्फी वगैरह पूछेंगे, तो वैसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मैंने अभी व्हाट्सअप नंबर वगैरह दे दिया है, फेसबुक यूट्यूब पे सभी जगह पे है मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो बहुत सारे लोग कुछ भी मैसेजेस करते हैं एंड कॉल्स करते हैं, कुछ भी सिली सिली लोग चीज़ों के लिए, तो थोड़ा सा उसका ये होता है। लेकिन आई एम एंजॉइंग दिस फेमस। कमिंग तो मेरा ये प्लान चालू है कि 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसका मैं लाइव सेशन किया करूँ, मतलब वीकली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। मतलब जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को ट्यूशन फीस देना पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए लाइव सेशन चालू करूँ, क्यों, ताकि उनको भी हमारी हेल्प मिले। एंड कॉम्पिटिटिव्स का जितना ज़्यादा कंटेंट हो सके उतना मैं पोस्ट करूँगी। देखते हैं तो मैं Z5 का सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, तो Z5 में मैं माझी तुझी रेशीम गाठ, देव मानुस एंड कौन सी सीरियल है, ऐसी 2-3 सीरियल्स है जी मराठी की। वो राणा दादा वाली एक सीरियल है, वो भी पसंद है मुझे। तो ऐसे सीरियल्स देखते हैं।
आई एम एन एम्बीवर्ट। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, उनके तरफ मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब मैं अननोन प्लेसेस पे जाऊँ तो आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो मैं दोनों हूँ। शार्क टैंक इज माई फेवरेट रियलिटी शो। तो वहां से पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग कहाँ से कहाँ क्या क्या सोचते हैं। और हम लोग यहाँ पे कि छोटे छोटे प्रॉब्लम पे सिर्फ रो रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लोग इतने क्रिएटिव है और वो क्रिएटिविटी वो अपने बिजनेस में दिखाते हैं। तो आई लव शार्क टैंक। सो माई फेवरेट सॉन्ग इज बंदे अरे फ्रॉम सिम्बा। मोटिवेशनल सॉन्ग है, बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद आशाएं आता है। एंड द वन इज मराठी सॉन्ग तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कुणाची। वो भी एक बहुत बढ़िया सॉन्ग है। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। थैंक यू फॉर बेयरिंग माई वॉइस। As an YouTuber, I can only say these three words. Do like, share, and subscribe. Thank you. And keep watching, keep spamming.